जय शिवाय सबको। आज मैं यहाँ चेक करने वाली हूँ कि आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो एक छोटी सी रीडिंग करूँगी मैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग नहीं होगी। तो ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए या फिर करंट फीलिंग वगैरह की रीडिंग्स देखने के लिए, ज़ोडिक साइंस की रीडिंग देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और चैनल पर हर तरह की रीडिंग्स हैं काफ़ी, अगर आप चाहो तो वहाँ पर विजिट कर सकते हो। ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है थिंकर। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बेसिकली आपके कॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन होने वाली है। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि पहले जो चीज़ें सब कॉन्शियस में चलती थी, जो चीज़ें ऐसी थी जैसे आपको होता था कि गट फीलिंग आना, इंट्यूशंस आना, या फिर कह लो कई बार सिंक्रोनिसिटीज को देखना, लेकिन वो चीज़ें आपको वो फील तो होती थी लेकिन आप समझ नहीं पाते थे कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं। ठीक है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों जो होने वाला है वो पहले मेरे सपने में आ जाता है, क्यों जो होने वाला है वो उसके आभास मुझे पहले होने वाला है हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको परमात्मा की तरफ से इस तरह के गिफ्ट्स मिलने वाले हैं जहाँ पर आप उन सब चीज़ों को डिकोड कर पाओगे और साथ ही साथ में परमात्मा की मर्ज़ी को समझ पाओगे और उसके साथ अलाइन हो पाओगे। ठीक है, सब कॉन्शियस से अब चीज़ें कॉन्शियसनेस में आने वाली हैं। एक मैसेज तो ये है। दूसरा, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ यंग का कार्ड है जहाँ पर कि साफ दिखाई दे रहा है कि आप परमात्मा के साथ अपने कनेक्शंस को डायरेक्ट बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो और साथ ही साथ में एक तरह से लाइट वर्कर बनकर दुनिया के सामने आने वाले हो। स्पिरिचुअल जर्नी जब हम कहते हैं ना, तो कुछ लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी का मीनिंग है कि बस पाठ पूजा। नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी का मीनिंग है जब आप अपनी स्पिरिट की सुनते हो, अपनी आत्मा के साथ अलाइन होते हो, परमात्मा की सुनते हो, परमात्मा की रज़ा में रहना शुरू करते हो, जहाँ पर आप लोगों के लिए जीना शुरू कर देते हो। वो सब चीज़ें स्पिरिचुअल जर्नी में आती हैं। यहाँ पर थर्ड मैसेज है टिकटॉक, मतलब बहुत जल्द आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। ठीक है, टिकटॉक का मैसेज हमें क्या बता रहा है कि बहुत जल्द आप लोगों का अच्छा समय शुरू होने जा रहा है और इस अच्छे समय में आपको जो भी चीज़ें चाहे वेल्थ के रूप में आपके पास आती हैं, उसे जितना हो सके, चाहे ज्ञान के रूप में आपके पास आती है, उसे जितना हो सके दूसरों में बांटना है। ठीक है, ज्ञान हो या वेल्थ हो, हेल्थ, उसे जितना दूसरों में बांटोगे, दूसरों की हेल्प करोगे, उससे उतना ही वो और ज़्यादा बढ़ेगा। नो प्लेस लाइक होम, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपनी इस जर्नी की शुरुआत आपके घर से ही करोगे। हो सकता है कि आपका कोई नया घर वगैरह अगर आप चाहते थे तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ आपकी सोल, आपका अपना घर जो आपका परमानेंट, आपका हमारा घर है, हमारी सोल, उसकी क्लिनजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी सोल की, अपने घर की क्लिनजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी एक स्पार्क है आपके अंदर, वो स्पार्क आपका लोगों के सामने आता हुआ दिखाई देगा। और फंड, तो जो भी दुखी लोग हैं, ऑर्फन्ड लोग हैं, जो भी, अगर आपके अंदर बहुत अकेलापन है तो वो दूर होगा, वो ख़त्म होगा। आपको पता चलेगा कि आप अकेले नहीं हो, आपके परमात्मा, आपके ईश्वर, आपके इष्ट हमेशा आपके साथ है। और दूसरी चीज़, जो ऑर्फन लोग हैं, जो अनाथ लोग हैं, उनके साथ आपको अलाइन होकर वर्क करना है, मतलब उनकी हेल्प करनी है, उनके लिए हेल्पफुल होना है। अगर आपको आपके रास्ते में भी कोई ऐसा इंसान मिलता है जो अनाथ है, बेसहारा है, अगर आप ऐसे लोगों के लिए हेल्पफुल बनोगे तो उसके बाद भी आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और अच्छे से आप उस पर चल पाओगे। बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग ये नहीं करूँगी मैं। अगर आपको ऐसी रीडिंग्स देखनी पसंद हो या फिर ऐसे टॉपिक्स पर लॉन्ग रीडिंग चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताना। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।